हरे कृष्णा प्रिय भक्तजनों, आज हम सभी एक साथ जुड़ते हैं इस पौष मास के दिव्य कथा सत्र में, जहां हर शब्द हमें भक्ति की गहराई में ले जाता है। पौष मास वो पवित्र समय है जब हम भगवान विष्णु और सूर्य देव की आराधना में डूब जाते हैं। इस मास में सुबह की पहली किरणों के साथ उठकर शुद्ध होकर सूर्य को अर्घ्य देकर हम अपनी आत्मा को प्रकाशित करते हैं। और आज हम ऐसी ही एक प्रेरणादायक कथा सुनेंगे जो पितृ भक्ति को, महिमा को उजागर करती है। तो आइए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को। पिछली कड़ी में हमने देखा कि किस तरह से ब्राह्मण विश्वशर्मा अपने 6 पुत्रों की भक्ति की परीक्षा ले रहे थे और उनके 5वें पुत्र भक्ति शर्मा पिता की आज्ञा से अमृत प्राप्त करने के लिए देवलोक की ओर बढ़ रहे थे, जहां देवता उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। क्रोध में भक्ति शर्मा श्राप देने को तैयार हो गए। तभी देवराज उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे महान तपस्वी, तुम्हारी तपस्या, नियम, संयम, सत्य और पवित्रता से कोई बराबरी नहीं कर सकता। तुम्हारी पितृभक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मेरे अपराध माफ करो और कोई विशेष वर मांगो। ये सुनकर भक्ति शर्मा ने कहा, हे देवराज, महान ब्राह्मणों के तेज को नष्ट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण गुस्से में आ जाए तो वो अपराधी को उसके वंश सहित नष्ट कर सकता है। अगर तुम समय पर ना आते तो मैं अपनी तपस्या से तुम्हारा ये राज्य छीन लेता, लेकिन अब मेरा क्रोध शांत है। अगर वर देना है तो अमृत दो और मेरे पिता के प्रति अटूट भक्ति दो। ब्राह्मण की बात सुनकर देवराज खुश हुए और अमृत से भरा कलश देकर बोले, हे विप्र, तुम्हारे हृदय में पिता के लिए हमेशा अविचल भक्ति बनी रहे। ऐसा कहकर उन्होंने ब्राह्मण को विदा किया। भक्ति शर्मा पिता के पास लौटे और बोले, हे पिताजी, मैं देवलोक से अमृत ले आया हूँ, इसे पीकर आप हमेशा स्वस्थ रहें। विश्वशर्मा पुत्र की बात सुनकर बेहद खुश हुए और सभी पुत्रों को बुलाकर बोले, तुम सब मेरी आज्ञा का पालन करने वाले भक्त हो, इसलिए खुशी से कोई वर मांगो। इस दुनिया की दुर्लभ से दुर्लभ चीज़ भी तुम्हें मिल जाएगी। सभी पुत्र एक दूसरे को देखकर बोले, हे पिताजी, आपकी कृपा से हमारी माँ जो यमलोक गई हैं उन्हें वापस जीवित कर दो। तब विश्वशर्मा ने कहा, हे पुत्रों, तुम्हारी दयालु माँ अभी खुशी से भरी हुई यहाँ आ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। इतना कहते ही माँ वहाँ प्रकट हो गई और बोली, हे मेरे भाग्यवान पुत्रों, इस दुनिया में पुण्यात्मा महिलाएं इसलिए पुण्यवान पुत्र चाहती हैं जो कुल का गौरव बढ़ाए और माता पिता को ऊंचा उठाए। ऐसे उत्तम पुत्र को कोई महिला पुण्य के बिना कैसे पा सकती है? पता नहीं मैंने कौन से अच्छे काम किए थे जिनसे मुझे ये धर्मी महात्मा पति मिला और मेरे सभी पुत्र पितृभक्ति में लीन हैं। इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है? दुनिया में पुण्य से ही श्रेष्ठ पुत्र मिलते हैं। मुझे 6 पुत्र मिले जो एक से बढ़कर एक हैं और हृदय विशाल रखते हैं। माँ के शब्दों से पुत्रों को बड़ा आनंद आया और उन्होंने माँ को प्रणाम कर कहा, हे माँ, अच्छे माता पिता मिलना भी बड़े पुण्य से होता है। आप हमेशा अच्छे काम करती रहती हैं। हमारे भाग्य बड़े हैं जो आप हमें माँ रूप में मिली। आपके गर्भ से हम पुण्य प्राप्त कर बड़े हुए। हमारी इच्छा है कि हर जन्म में आप ही हमारी माँ और यही हमारे पिता रहें। ये देख विश्वशर्मा ने कहा, हे पुत्रों, अब तुम मुझसे कोई सर्वश्रेष्ठ पुण्यदायी वर मांगो। मैं संतुष्ट हूँ, तुम अक्षय लोकों का आनंद ले सकते हो। पुत्रों ने कहा, हे पिताजी, अगर आप खुश हैं तो हमें भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम भेज दो, जहाँ कोई दुख या बीमारी नहीं। तब पिता बोले, हे पुत्रों, तुम पाप रहित हो। मेरी तपस्या और तुम्हारी भक्ति से तुम वैकुंठ जरूर पाओगे। इतना कहते ही भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा, पद्म लेकर गरुड़ पर सवार होकर वहां आए और विश्वशर्मा से बोले, हे विप्र, तुमने भक्ति से मुझे जीत लिया है। इन पुण्यवान पुत्रों और पत्नी को साथ लेकर मेरे धाम चलो। विश्वशर्मा ने कहा, हे प्रभु, अभी मेरे 5 पुत्र वैकुंठ जाएंगे। मैं पत्नी के साथ यहाँ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। मेरा सबसे छोटा पुत्र यज्ञ शर्मा मेरे साथ रहेगा। विश्वशर्मा के वचन सुनकर भगवान ने 5 पुत्रों से कहा, तुम प्रलय से मुक्त मोक्ष धाम जाओ। और उसी पल उन 5 का रूप विष्णु जैसा हो गया। उनका वर्ण नीला हो गया और वे सारूपी मुक्ति पाकर वैकुंठ चले गए। इस तरह 5 पुत्र धाम पहुंचे। फिर विश्वशर्मा ने छोटे पुत्र से कहा, हे यज्ञ शर्मा, पिता भक्ति में डटे रहो। मैं तुम्हें अमृत कलश देता हूँ, इसकी रक्षा करना। मैं पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा। यज्ञ शर्मा बोले, हे पिताजी, वैसा ही होगा। विश्वशर्मा कलश देकर चले गए और 10 साल तक तपस्या में लीन रहे। यज्ञ शर्मा दिन रात आलस्य त्याग कर कलश की रक्षा करते रहे। 10 साल बाद विश्वशर्मा लौटे और माया से पत्नी सहित कुष्ठ रोगी बन गए। दोनों मांस के लोथड़े जैसे लग रहे थी। वे यज्ञ शर्मा के पास पहुंचे। माता पिता को ऐसे दुखी देख
यज्ञ शर्मा बहुत दुखी हुए। दया से उनका सिर झुक गया। वे चरणों में गिर पड़े और बोले, पिताजी, मैं किसी को ऐसा नहीं देखता जो तपस्या, गुण और पुण्य में आप जैसा हो। फिर आपको ये क्या हुआ? सभी देवता आपकी सेवा में रहते हैं, आपके तेज से आकर्षित होते हैं। फिर किस पाप से ये रोग आया? कृपा करके बताएं। मेरी माँ भी पुण्यशाली है, पतिव्रता है, राग द्वेष छोड़कर पति की पूजा करती हैं, गुरुओं को देवता मानती हैं, फिर क्यों ये कष्ट भोग रही हैं? विश्व शर्मा बोले, हे पुत्र, शोक मत करो, सबको कर्मफल भोगना पड़ता है। मनुष्य पाप पुण्य से भरा होता है। अब तुम हमारे घाव धोकर साफ करो। यज्ञ शर्मा बोले, हे पिताजी, आप दोनों पुण्यात्मा हैं, मैं आपकी सेवा करूंगा। माता पिता सेवा से बड़ा कर्तव्य क्या? इतना कहकर यज्ञ शर्मा माता पिता की सेवा में लग गए। उनके मलमूत्र कफ धोते, चरण दबाते, तीर्थ ले जाते, मंत्रों से नहलाते, पितरों का तर्पण देव पूजन करते, शैया सुलाते, वस्त्र पुष्प देते, सुगंधित पान देते, फल दूध भोजन देते, हमेशा प्रसन्न रखते। लेकिन विश्व शर्मा यज्ञ शर्मा को बुलाकर कठोर शब्द कहते, पीटते भी थे। फिर भी यज्ञ शर्मा कभी गुस्सा नहीं करते, भक्ति से पूजा करते। विश्व शर्मा ने सोचा, मेरा पुत्र बहुत अनुरागी है, मैंने इसकी परीक्षा ली, लेकिन ये भक्ति से नहीं डिगा, निंदा मार पर भी मीठा बोलता। अब मैं इसके दुख दूर करूंगा। विचार कर विश्व शर्मा ने माया से अमृत चुरा लिया और यज्ञ शर्मा को बुलाकर बोले, हे पुत्र, मैंने तुम्हें अमृत दिया था, उसे लाकर दो, मैं पीऊंगा। यज्ञ शर्मा गए और देखा कलश खाली था। तब सोचा, अगर मुझ में सत्य, गुरु सेवा, तपस्या, संयम है तो कलश भर जाए। विचार करते ही कलश अमृत से भर गया। यज्ञ शर्मा कलश लेकर आए और बोले, पिताजी लीजिए, इसे पीकर स्वस्थ हो जाइए। पुत्र के शब्द सुन विश्व शर्मा खुश हुए और बोले, हे पुत्र, तुम्हारी तपस्या, संयम, भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। अब ये विकृत रूप त्यागता हूँ, कहकर पत्नी सहित मूल रूप दिखाया। यज्ञ शर्मा खुश हो गया, भक्ति से चरणों में झुका। फिर विश्व शर्मा पत्नी लेकर विष्णु धाम गए और दुर्लभ पद पाया। तो ये थी हमारी पौष मास की प्रेरक कथा, जहाँ पितृ भक्ति और विष्णु कृपा से यज्ञ शर्मा ने उच्च गति पाई। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। इसे दोस्तों, परिवार से साझा करें, वीडियो लाइक करें और अगली कथाओं के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे अगली कड़ी में। हरे कृष्णा।